जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है, जबकि यहां पे अप्लाई करने की कोई फी नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, फिर भी इसके बारे में कम लोग जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, आप सबके लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। सबके लिए अलग अलग पोस्टें यहाँ पे आई हुई है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहती है, आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो और सबसे मेन अप्लाई कैसे करना होता है, ये तक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अभी लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। साथ ही में अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मर्जी करना, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस कर लेना ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की भर्ती की। तो आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है DSSC विभाग ने। हो सकता है आप में से काफी बच्चे पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो और यह आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, जिसके अंदर आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि आवेदन की शुरुआत कब से हो रही है। देखो, आवेदन की जो शुरुआत है वो 23 मई से लेकर 29 मई के बीच में होने वाली है, ठीक है। कब होगी एग्जैक्ट आपको मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। इसके अलावा बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है विद इन 21 डेज। इसका मतलब यह है कि जिस भी दिन यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं उसके 21 दिनों के अंदर आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर 23 मई से यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो रही है, तो 23 मई से आप 21 दिन लगा लो कब होते हैं, तो वही आपकी लास्ट डेट यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है ना। विद इन 21 डेज के अंदर फॉर्म आपको भरना है। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे आपकी कोई भी फी नहीं रहने वाली। मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे कोई फी नहीं है। इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें, तो एग्जाम की डेट फिलहाल अनाउंस नहीं करी गई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। हालांकि मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दूंगा ताकि आप चेक करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम की डेट वहीं पे अनाउंस होगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करना चाहते हो। यहां पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो MTS, ठीक है। ना तो कोई एक्सपीरियंस मांगा है, ना ही कोई सर्टिफिकेट, आप MTS बन सकते हो 10वीं पास होने पे। MTS की फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको पता भी होगी। इसके अलावा एक और पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर की। हालांकि इसमें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब 10वीं पास के साथ साथ आप पे LMV का लाइसेंस हो, HMV का लाइसेंस हो। LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल और HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करना। अब नेक्स्ट बात करते हैं 12th पास वालों की। अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो तो आपके लिए भी 2 टाइप की पोस्ट है। आप यहाँ पे बन सकते हो LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके अलावा एक और पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसमें भी यहाँ पे कोई भी 12वीं पास अप्लाई कर सकता है, चाहे 12वीं साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो, आर्ट से करी हो, उससे फर्क यहाँ पे पड़ता ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पे की। तो देखो, यहाँ पे जो MTS का पे रहने वाला है वो है एज पर लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब होता है लगभग 32 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा बात करें ड्राइवर की यानी कि सिविलियन मोटर ड्राइवर की, तो इसका रहने वाला है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब है लगभग 38। इसके अलावा LDC की बात करें तो इनका भी लेवल 2 ही है, यानी कि इसमें भी 38 तक ही आपको मिलेगा। क्लियर? आपका जो सबसे ज्यादा पे रहने वाला है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का। इसका है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग 48, ठीक है ना। तो ये आपका पे रहने वाला है।
इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने बीटेक करा हुआ है या फिर आपने आईटीआई करा हुआ है तो आपके लिए भी यहाँ पे अलग से पोस्टें आई है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सारी पोस्टें मैं आपको दिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे फी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कैटेगरी वाइज जानना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, किसी की भी फी यहाँ पे नहीं है। हर कोई बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकता है। कैसे करना होता है अप्लाई वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट में अप्लाई करो, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम में लगभग 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होगी, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.25 मार्क की। इसलिए आप वही क्वेश्चन करना जिसमें आप कंफर्म हो कि मुझे आता है। ठीक है, तुक्का वगैरह मत मारना। टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब सब्जेक्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 जीके। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। बाकी बात करें तैयारी की तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स मैंने आपको दे दिया है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, चारों बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होता है। अब स्किल टेस्ट में क्या होता है ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे। चलिए एक बार फिर मैं आपको पोस्ट पे लेके चलता हूं ताकि स्किल टेस्ट अच्छे से समझा पाऊं। तो वापस आ चुके हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर ताकि जान सके स्किल टेस्ट के बारे में। देखो यहाँ पे एमटीएस को तो कोई स्किल टेस्ट देना नहीं है, एग्जाम में जैसा स्कोर होगा उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एलडीसी की, तो एलडीसी का यहाँ पे होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। आपको इंग्लिश या हिंदी में से किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग करके दिखानी होगी जिसमें भी आपको आती हो। जो स्पीड मांगी जाती है वो इंग्लिश की मांगी जाती है लगभग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की लगभग 30 वर्ड पर मिनट। क्लियर। इसके अलावा बात करें स्टेनोग्राफर की तो यहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट भी होता है। शॉर्ट हैंड का मतलब है ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को कुछ लाइनों में लिख सकते हो और काफी तेजी से लिख सकते हो। स्टेनोग्राफर का काम ही होता है स्टेनोग्राफी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड मांगी जाती है शॉर्ट हैंड की, इसे शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, वो मांगी जाती है 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है ना, तो ये स्पीड आपको मेंटेन करनी होती है स्किल टेस्ट के अंदर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे ड्राइवर की, तो ड्राइवर का यहाँ पे होने वाला है ड्राइविंग टेस्ट। क्लियर, तो सबका मैंने आपको स्किल टेस्ट बता दिया, बाकी एमटीएस में तो होने नहीं वाला। अब चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से होगी। देखो एज आपकी काउंट होगी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी उस दिन से। ठीक है, यहाँ पे जो एमटीएस की एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल, और एमटीएस को छोड़ के बाकी आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो रहने वाली है 27 ईयर। हालांकि जो एज लिमिट मैं आपको बताता हूं ये मैं आपको जनरल के अकॉर्डिंग बताता हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए वो भी दिखाता हूं। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे एससी एसटी को मिल जाता है पूरे 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है पूरे 3 साल का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल को मिलता है 10 ईयर, ओबीसी वालों को 13 और एससी एसटी को 15। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर, यानी जितने साल आपने सर्विस की है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना, यहाँ पे जॉब लोकेशन का रहने वाली है सब कुछ। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो अब फाइनली हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। तो अब आपको लेटेस्ट जॉब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा,
पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे ना हो, ठीक है ना। तो सभी क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पे दी गई है। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो जिसे आप ढूंढना चाहते हो और सर्च कर दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो ये निकाली है DSSC विभाग ने, है ना। तो अगर आप ये लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी और ऐसी आप कोई भी वैकेंसी ढूंढ सकते हो, ठीक है। वैसे देखो सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी और बाकी जितना नीचे जाओगे उतनी अलग अलग लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिखती जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं, ठीक है ना। बाकी डायरेक्टली आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है, पहले पढ़ के पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। हम यहाँ पे भी सभी जॉब की अपडेट देते हैं और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी फिर कह रहा हूं इस पेज को आराम से पढ़ना, सारी जानकारी लेना, क्योंकि यहाँ पे और भी पोस्ट हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको और भी पोस्टें दिख जाएंगी जो कि ITI वालों के लिए है, BTech वालों के लिए भी है, ठीक है ना। इसलिए आपसे कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ा करो। साथ ही में यहाँ पे सैलरी डिटेल्स भी आपको दी हुई है, हर एक पोस्ट की दी है, कोई भी यहाँ पे मिस नहीं होगी, ठीक है ना। और उसके अलावा एज लिमिट भी यहाँ पे आपको सभी पोस्ट का बताया हुआ है, एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है, एप्लीकेशन फी तो देखो है ही नहीं, सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। वैसे ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आपको कंफ्यूजन होगी कि फॉर्म 23 मई से भरे जाएंगे या 29 मई से। तो देखो यहाँ पे एक आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कि गवर्नमेंट रिलीज करती है, ठीक है। तो जब उसके अंदर इस वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा उसी दिन से यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। तो या तो 23 मई वाले न्यूज़पेपर में वो होगा या 29 मई वाले में। तो आपको इसकी टेंशन लेने नहीं है, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं। कैसे इन्फॉर्म करूंगा? टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है ना। बाकी कैसे अप्लाई करना है वो अभी मैं आपको सिखा दे रहा हूं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सारे जरूरी लिंक मिल जाएंगे, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, चाहे शॉर्ट नोटिस हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट हो, यहाँ तक कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब का भी लिंक यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अभी इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भर्ती की जानकारी दी हुई है और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुआ है, जैसे ही होगा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होता है, प्रिंट आउट निकाल के इसे फिल करना होता है। फिल करने के बाद आप एक एनवलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डालना और साथ ही में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आधार हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो उसका प्रूफ हो गया, ये सब। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको इसे सेंड करना होता है। हालांकि उससे पहले आपको एनवलप के ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। और कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर आपको इसे सेंड कहाँ पे करना है? आप देख सकते हो पूरा पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, यानी DSSC, वेलिंगटन, नीलगिरिस, तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपको इसे सेंड करना है और आपकी जॉब लोकेशन भी ये रहने वाली है और साथ ही साथ एग्जाम सेंटर भी। हालांकि मैं आपको बता दूं, अप्लाई आप यहाँ पे किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका किसी को भी नहीं है। और बाकी इसी पेज में जो आप थोड़ा और नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जिसकी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है और भी काफी सारी वैकेंसी है अलग अलग टाइप की। तो आप इन्हें भी देखना और जो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, उसमें आप अप्लाई कर देना, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक तो ऑफलाइन भरना है तो ज्यादा लोग को पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।